गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज के स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है वो एक एग्ज़ाम कैप्सूल की वीडियो है और जैसा कि आप सबको पता है एग्ज़ाम कैप्सूल में हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो भी हमारा कंसर्न टॉपिक होता है उसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक चैप्टर है, आपको पता होगा क्लास 10th का चैप्टर है फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की राइटर या जो ऑथर है जिसका नाम है एनी फ्रैंक, इनके बारे में। तो स्टूडेंट्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सारी पिक्चर्स हैं किसकी, एनी फ्रैंक की। दिस इज़ द गर्ल हु हैड रिटन दिस लेसन। चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑथर है, नाम जिसका मैंने बताया एनी फ्रैंक, इन दिस चैप्टर शी टेल्स अबाउट द हर ट्रू कंपेनियन और डायरी। इस चैप्टर के अंदर वो अपने एक सच्चे दोस्त, कंपेनियन होता है स्टूडेंट साथी या दोस्त, उसके बारे में बता रही है। और इस चैप्टर में सबसे सच्चा साथी कौन है स्टूडेंट्स? एक डायरी है। तो स्टूडेंट्स शी राइट्स एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ इन हर डायरी। ये जो लड़की है वो अपनी डायरी के अंदर सब कुछ अपने बारे में लिखती है और अपनी इस डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड मानती है, सच्चा दोस्त मानती है। एट दैट टाइम शी स्टार्टेड टू राइट इन हर डायरी शी स्पेंट हर एडोलसेंट ईयर्स हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जैसा कि थोड़ा बहुत आपको पता होगा इस चैप्टर के बारे में स्टूडेंट्स, ये जो लड़की है वो एक ज्यूइश गर्ल थी और इसने अपनी लाइफ का जो एडोलसेंट जो ईयर्स हैं वो स्पेंड किए दुनिया से छिपकर। एंड हर डायरी केप्ट ऑल हर सीक्रेट्स। और उस लाइफ में जब वो पूरी दुनिया से छिप के रह रही है तो उसने जो अपने एक्सपीरियंसेस लिखे वो अपने इस डायरी में लिखे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे समरी की इस चैप्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स ये जो लेसन है वो एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब होता है पार्ट, किसका? फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। स्टूडेंट्स ये जो लड़की है एनी फ्रैंक, इसने जो डायरी लिखी थी इस डायरी को पब्लिश करवाया गया इन द ईयर 1947 और ये ऑटोबायोग्राफी है। मतलब डायरी में एनी फ्रैंक ने अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में बताया हुआ है। तो उस डायरी का ये जो स्टूडेंट्स चैप्टर है ये एक छोटा सा पार्ट है। इन दिस एनी एक्सप्रेसेस हर थॉट्स इन डायरी। तो मैंने बताया डायरी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसके अंदर जो राइटर है जो एनी फ्रैंक है वो अपने थॉट्स, अपने विचार लिखती है, प्रकट करती है। विच वॉज गिफ्टेड टू हर ऑन हर 13th बर्थडे। स्टूडेंट्स ये जो डायरी है वो एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर मिलती है। और स्टूडेंट्स इसने अपनी डायरी का नाम क्या लिखा, क्या रखा? किटी, विच शी कंसिडर्स एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड। देखिए स्टूडेंट्स इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये अपना दोस्त कह सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी लाइफ में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, ऐसा लड़का या लड़की नहीं है जिसको वो अपना अच्छा दोस्त मान सके, सच्चा दोस्त मान सके। शी मैंशंस अबाउट हर चाइल्डहुड। अपनी इस डायरी में वो अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में या बहुत सी और भी चीज़ें वो बताती है। डैट शी टोल्ड नो वन एल्स। ठीक है, मतलब आपको पता ना सीक्रेट्स वो लिखती है अपनी इस डायरी में, ऐसी बातें लिखती है अपने बारे में जिसके बारे में एनी फ्रैंक ने कभी किसी को नहीं बताया। शी डिसाइडेड टू राइट इट इन हर डायरी विच शी कंसिडर टू बी हर फ्रेंड इन लोनलीनेस। ठीक है, सब उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखेगी और वो इस डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। कब? उसकी लोनलीनेस में। लोनलीनेस होता है स्टूडेंट्स अकेलापन, और मैंने बताया अपनी डायरी का नाम किटी रखती है। अपनी डायरी में स्टूडेंट्स इसने लिखना स्टार्ट किया इन द ईयर 1942 और वो भी मंथ था जून। इन हर फर्स्ट एंट्री शी एक्सप्रेस हर डिज़ायर टू कन्फाइड। कन्फाइड मतलब होता है स्टूडेंट्स टू शेयर सीक्रेट्स एवरीथिंग टू द डायरी एज शी हैड नॉट बीन एबल टू डू सो टू एनी वन एल्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स वो ये कहती है कि वो अपनी इस डायरी के अंदर वो सभी बातें लिखेगी जो आज तक उसने किसी को नहीं बताई। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी लाइफ में वो किसी को भी अपना सच्चा दोस्त नहीं मानती। शी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। और हमारी एनी फ्रैंक का मानना है कि जो पेपर होता है ना उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस होती है लोगों के मुकाबले। सेकेंडली शी थॉट दैट नो बडी वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी एज शी वॉज अ स्मॉल गर्ल।
और आगे हमारी एनी फ्रैंक मानती है कि भाई कोई भी जो इंसान है वो उसकी डायरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा आगे। क्यों? क्योंकि एनी फ्रैंक एक छोटी सी तो लड़की है। एनी कॉल्ड हर फादर एज द मोस्ट एडोरेबल पर्सन, और अपनी इस डायरी में वो अपने पिताजी के बारे में लिखती है कि दुनिया के सबसे एडोरेबल आदमी जो कौन है, उनके उसके अकॉर्डिंग, एनी फ्रैंक के अकॉर्डिंग उसके फादर हैं। इसके फादर की एज थी 36 व्हेन ही मैरिड हर मदर, और उस टाइम पर उसकी मदर की एज थी 25। शी हैज़ एन ओल्डर सिस्टर, नाम था उनका मैरगट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। फादर हैं, ठीक है, फादर 36 ईयर ओल्ड थे जब उन्होंने शादी की, और जो मदर है वो 25 ईयर्स ओल्ड थी। इसकी बड़ी बहन है स्टूडेंट्स, एनी फ्रैंक की मैरगट नाम है। शी हैड अबाउट 30 पीपल अराउंड हर बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, है ना। देखो 30 लोग हैं आसपास, इसके परिवार के सदस्य भी हैं, बड़ी बहन भी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसको हमारी एनी फ्रैंक अपना क्या है, दोस्त कह सके। और ये स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के अंदर रहते हैं, कुछ समय के लिए रहे ये। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने जैसे बताया ये ज्यूइश थे, तो इनको क्या है, माइग्रेट करना पड़ा हॉलैंड फॉर रिफ्यूज़। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हिटलर था उसने क्या किया था, जितने भी ज्यूइश पीपल थे उनको पकड़ के उनको किल किया जा रहा था। तो इसकी फैमिली जो है ये जर्मनी को इन्होंने छोड़ दिया, फ्रैंकफर्ट को, और ये कहाँ आ गए? हॉलैंड में अपनी जान बचाने के लिए। हर मदर स्टेड विद हर ग्रैंड मदर बट वेंट टू हॉलैंड टू हर फादर। ठीक है, उसकी जो मदर थी वो दादी जी के साथ रहेगी, लेकिन बाद में उसकी मदर भी हॉलैंड आ गई अपने पिताजी के पास। शी वॉज सेंट टू अ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और यहाँ पर जो हमारी एनी फ्रैंक है उनको मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा गया, और यहाँ पे ये रहे लगभग, जब हमारी जो एनी फ्रैंक है वो 6 साल की नहीं हो जाती है। एट हर फेयरवेल शी एंड हर मिस्ट्रेस एंड हर हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है जब फेयरवेल होता है, जब ये जहाँ से छोड़ के जाते हैं, तो इनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, नाम था मिसेस क्यूप्रस, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं, मतलब वो लेडी बहुत रोती है। इन द समर ऑफ 1941 हर ग्रैंड मदर फेल इल, और स्टूडेंट्स 1941 के जो जब समर चल रहे होते हैं तो एनी फ्रैंक की जो दादी जी हैं वो बीमार हो जाती हैं और उनका ऑपरेशन होता है, लेकिन इनकी अल्टीमेटली फाइनली डेथ हो जाती है जनवरी 1942 में। और इस शॉक की वजह से स्टूडेंट्स एक झटका सा लगा एनी को, क्योंकि वो अपनी दादी जी से स्टूडेंट्स बहुत प्यार करती थी, तो एनी ने कुछ भी नहीं लिखा उस टाइम के दौरान। बट आफ्टर डैट शी रोट अगेन, लेकिन इसके बाद एनी ने फिर लिखना स्टार्ट किया, एज शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर्स लव एंड अफेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपनी दादी जी को याद करती है, उनके प्यार को वो याद करती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया डायरी लिखती है, वो डायरी का नाम किटी है। अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपने फादर के बारे में, अपनी मदर के बारे में, अपनी बड़ी बहन के बारे में। इन्होंने बताया कि फर्स्ट दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, लेकिन बाद में इनको फ्रैंकफर्ट छोड़ना पड़ा बिकॉज दे वर जूइश। एनी वॉज नॉट गुड एट मैथ्स। एनी जो है वो आगे लिखती है अपनी डायरी में कि एनी मैथ्स में अच्छी नहीं थी। सो शी एंड हर फ्रेंड्स वर ऑलवेज वरीड अबाउट इट। और आपको पता है, ठीक है, बच्चे जो हैं वो काफ़ी टेंशन लेते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने रिज़ल्ट को लेके। तो एनी और उसके फ्रेंड्स इस बारे में काफ़ी चिंतित थे। बट शी वॉज श्योर डैट शी वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास। एनी को पूर्ण रूप से यकीन था कि एनी और उसके कुछ दोस्त हैं वो अगली क्लास में चले जाएंगे। और एनी के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। मतलब एनी मानती थी कि जो टीचर्स होते ना उनके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, आप कुछ नहीं कह सकते कि टीचर क्या करेगा, ऐसा एनी का मानना था। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स नॉट टू लूज़ होप। वो अपने दोस्तों को कहती है कि आप उम्मीद मत छोड़िए। एनी वॉज अ गुड स्टूडेंट। आगे वो अपने बारे में लिखती है कि बहुत अच्छी वो एक स्टूडेंट रही है और उसका सभी टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा है, एक्सेप्ट मिस्टर कीजिंग, एक इंसान को छोड़कर। और वो जो टीचर जिसके साथ एनी का अच्छा रिलेशनशिप नहीं था उनका नाम है मिस्टर कीजिंग, हु टॉट हर मैथ्स। ठीक है, जो कि हमारी एनी फ्रैंक को क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स। और जैसा कि मैंने बताया था मैथ्स में हमारी एनी फ्रैंक अच्छी नहीं है। और उसके जो टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, ही वॉज ऑलवेज एनॉयड। एनॉयड होता है नाराज़ रहना, बाय हर टॉकेटिव नेचर। मतलब टीचर परेशान रहता है एनी के टॉकेटिव नेचर से। ठीक है, टीचर कहता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करती है, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। सो मिस्टर कीजिंग क्या करते हैं, ही यूज्ड टू गिव एक्स्ट्रा
होमवर्क एज पनिशमेंट, इसलिए हमारी एनी फ्रैंक को वो क्या है, पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क देते रहते हैं। ही आस्क हर, फर्स्ट टाइम मिस्टर कीजिंग ने हमारी एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पे क्या दिया, टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। उसको बोला कि आप अ चैटर बॉक्स नाम का एक टॉपिक है, इसके ऊपर ऐसे लिखोगे। स्टूडेंट्स, जो चैटर बॉक्स मतलब होता है हिंदी में कहते हैं बातूनी। ही ऑल्सो पुट अ स्लिप ऑफ इट ऑन हर बैग टू रिमाइंड हर अबाउट इट। अब टीचर ने होमवर्क दे दिया तो टीचर ने क्या एक स्लिप भी लगा दी एनी फ्रैंक के बैग पे, ताकि एनी फ्रैंक को याद रहे कि भाई ये होमवर्क करना है, वो भूल ना जाए। एनी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वॉट शी कुड राइट इन द ऐसे। अब एनी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये जो टॉपिक ही अजीब सा है, चैटर बॉक्स क्या लिखे वो। शी स्टार्टेड राइटिंग टू कंसिडर इट द नेसेसिटी। अब हमारी एनी फ्रैंक चाहती है कि अपने इस ऐसे के अंदर ये दिखाया जाए कि बातें करना बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो हमारी एनी फ्रैंक ने फर्स्ट टाइम जो इसको ऐसे दिया गया ऑन अ चैटर बॉक्स इस टॉपिक पे, तो उसने 3 पेज लिख दिए, ठीक है, अपने टीचर के अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। और इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा उसने, ये जो आप बोल्ड लेटर्स में देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। शी डिफाइंड इट एज अ फीचर ऑफ अ स्टूडेंट। एनी फ्रैंक ने लिखा जी बातें करना तो एक विशेषता है एक विद्यार्थी की। एंड ऑल्सो मैंशन डेट शी इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर। और उसने कहा जी देखिए मुझे ये जो बातें करने का जो गुण है ना, ये जो ट्रेट है वो मुझे अपनी माँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसकी वो कहती है आगे कि जो मेरी मदर है ना वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। तो मतलब उसने अपने बचाव में इस ऐसे में 2 चीज़ें रखी एनी फ्रैंक ने। पहली चीज़ क्या रखी कि जी जो बातें करना है ना वो तो एक स्टूडेंट का क्या है, एक तरीके से राइट है, एक स्टूडेंट की विशेषता है, तो मैं स्टूडेंट हूँ और मैं बातें भी करूँगी। और दूसरा उसने कहा कि जी देखिए ये बातें करने का जो गुण है वो मुझे मेरी माता जी से प्राप्त हुआ है। बोला जी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मिस्टर कीजिंग रेड एनीज ऐसे इन फ्रंट ऑफ क्लास एंड लाफ्ड एट इट। अब मिस्टर कीजिंग ने ये जो ऐसे है वो पूरी क्लास के सामने पढ़ा और इन चीज़ों पर, इन आर्गूमेंट्स पे वो काफ़ी हंसते हैं। ही गेव हर अनदर ऐसे एज अ पनिशमेंट ऑन द टॉपिक एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है। एंड क्वैक क्वैक्स क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो सेकंड टाइम स्टूडेंट्स उसको फिर पनिशमेंट के तौर पे ऐसे दिया जाता है जब वो क्लास में फिर बात करती है। इस बार सेकंड टाइम जो ऐसे दिया गया उस ऐसे का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल होता है स्टूडेंट्स डेट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब एक ऐसा बातूनी इंसान जो सुधरे ना, ठीक है। और तीसरी बार फिर इसी टॉपिक पे, इस बार टॉपिक का नाम रखा गया क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो देखिए आप तीनों के तीनों उस जो टॉपिक्स हैं कॉमन उनमें क्या है, आ चैटर बॉक्स, ठीक है। तो एनी वांटेड टू राइट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट दिस टाइम। अब तीसरी बार स्टूडेंट्स देखिए आप ऑलरेडी जो हमारी एनी फ्रैंक है वो इसी टॉपिक पे 2 बार ऐसे लिख चुकी है, ठीक है। तो अब ये देखिए जो भी उसकी माइंड में आइडियाज़ थे वो ऑलरेडी उनको यूज़ कर चुकी है, लेकिन इस बार एनी के दिमाग में फिर कुछ ऐसा है कि वो कुछ इंटरेस्टिंग लिखेगी और डिफरेंट लिखेगी। सो विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड सैनी, इसलिए स्टूडेंट्स इसने क्या किया, इसकी एक फ्रेंड थी सैनी नाम से, who was good at poetry, she wrote an essay in verse। तो इन दोनों ने मिलके एक ऐसे लिखा, और ऐसे किस में लिखा, पोएम की फॉर्म में लिखा, ठीक है। और इस ऐसे लिखने में इसकी फ्रेंड सैन ये देखिए स्टूडेंट्स याद कर लीजिए नाम, इसने हमारी एनी की हेल्प की। इट वॉज अबाउट 3 डकलिंग गोइंग डेफ बिकॉज ऑफ देयर फादर डक बीट देम एज दे क्वैक वे टू मच। अब इस ऐसे के अंदर इन्होंने एक कहानी लिखी 3 डकलिंग्स के बारे में। डकलिंग होते हैं स्टूडेंट्स डक के बच्चे जो कि क्या हो जाते हैं, डेफ हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा इनको पीटते हैं। क्यों पीटते हैं, क्योंकि ये जो डकलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, क्वैक करते हैं। क्वैक मतलब स्टूडेंट्स जब बत्तख जो आवाज़ निकालता है उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वैक करना। जैसे आप जानते होंगे जो कैट्स वगैरह हैं जब वो हिंदी में म्याऊं म्याऊं जिसको हम बोलते हैं कि म्याऊं म्याऊं करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यू करना। और उसी तरीके से जैसे कुत्ते जो करते हैं वो भौंकते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्क करना। उसी तरीके से जो हमारे डक्स हैं वो क्या करते हैं, क्वैक क्वैक करते हैं। तो ये जो कहानी है वो इस कहानी में वो 3 डकलिंग्स की स्टोरी बताती है जिनको जो कि बहरे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके फादर उनको काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। क्यों पीटते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, क्वैक क्वैक करते हैं। मिस्टर कीजिंग टुक द जोक इन द राइट वे। जो उसकी टीचर है वो ये जो जोक जो हमारी एनी फ्रैंक मतलब कर रही थी कोशिश
वो समझ जाते हैं एंड डिड नॉट बॉदर एनी फॉर टॉकिंग आफ्टर दैट इंसिडेंट। और इस इंसिडेंट के बाद हमारी जो एनी को उसके जो टीचर हैं मिस्टर जो कीजिंग हैं वो परेशान नहीं करते हैं। शी वॉज नॉट इवन गिवन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसको जो है दोबारा से फिर कोई है एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते हैं उसके टीचर। एनी फ्रैंक लिव्ड इन हॉलैंड आफ्टर हिटलर इन्वेडेड, ठीक है। जो एनी फ्रैंक मैंने बताया था, हिटलर सत्ता में आ गया था जर्मनी के अंदर, इसलिए हमारी जो एनी फ्रैंक हैं वो कहाँ रहने आ जाती हैं, हॉलैंड के अंदर। हिज फादर एंड मदर लेफ्ट हर एंड हर सिस्टर टू हर ग्रैंड माँ, ठीक है। जो उसके फादर और जो मदर हैं वो हमारी एनी फ्रैंक को उसकी दादी जी के पास छोड़ देती है। शी वॉज गिफ्टेड अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे, मैंने आपको बताया था एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पे क्या है ये डायरी मिलती है एज ए गिफ्ट। शी नेम्ड इट किटी एंड मेड इट एज हर बेस्ट फ्रेंड इन हर लोनलीनेस, और वो इस डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लेती है, डायरी का नाम रखती है वो किटी। शी रोट एवरी प्रॉब्लम एंड हैपनिंग्स इन हर डायरी, सब कुछ वो लिखती है। और वो स्टूडेंट्स वो अपनी ग्रैंड माँ के काफ़ी ज़्यादा क्या थी, क्लोज थी, ठीक है। और अपनी दादी जी की डेथ के बाद उसको कैसा फील होता है, अकेलापन सा महसूस होता है। तो काफ़ी सालों तक स्टूडेंट्स ये जो है छिपके रहते हैं पूरी दुनिया से। शी वॉज लवेबल ऑफ एवरी टीचर एक्सेप्ट मिस्टर कीजिंग, मैंने आपको बताया हर टीचर हमारी एनी फ्रैंक से काफ़ी प्यार करता है, ठीक है, सिर्फ मिस्टर कीजिंग को छोड़कर। मिस्टर कीजिंग नाराज़ रहते हैं अपनी इस स्टूडेंट से, क्यों, उसका जो नेचर है टॉकेटिव होता है, और वो पनिश करते हैं एनी को बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क बहुत बार। और उसका जो ऐसे था वर्स फॉर्म में जो लिखा था किस टॉपिक पे, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक ह्यूमिलेटेड मिस्टर कीजिंग, ठीक है। ही अलाउड हर टू टॉक एंड रिलीव्ड हर फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है। और मैंने बताया था ये तो फटाफट स्टूडेंट्स ये जो ये लाइन्स हैं इनमें मोटा मोटा मैंने चैप्टर का फटाफट कर दिया। तो जो है लास्ट में इसको क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स इस टॉपिक पे ऐसे मिलता है। और मैंने बताया था इसके अंदर वो डकलिंग की कहानी स्टोरी सुनाती है वर्स फॉर्म में। तो टीचर है वो इस जोक को राइट वे में ले जाता है और आगे से हमारी एनी फ्रैंक को कोई एक्स्ट्रा होमवर्क वो प्रोवाइड नहीं करता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समरी क्लियर हो गई होगी। इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मैं मिलूँगा आपसे। उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे हैं आपके बोर्ड्स के, तो प्लीज़ पढ़ लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हों, आपको अच्छे ग्रेड्स मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।